जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के आज से हम एक नया सीरीज से शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का MCQs। इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, अभी तक छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसको हम MCQs के माध्यम से करेंगे। इससे पहले हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें डिटेल चल रहा है ना, जिसमें हम पूरे थ्योरी जो है डिटेल रूप से कर रहे हैं। उसी डिटेल के बाद, है ना, कुछ हमारे टॉपिक्स हो गए हैं, उसके हम MCQs करने वाले हैं। और याद रखिएगा, मैं वही MCQs कराऊंगा जो पिछले क्वेश्चन में आए हुए हैं, है ना, पिछले वर्षों में, है ना, पिछले वर्षों में आए हुए हैं। मैं ये जो डाटा है जो हरि राम की पुस्तक है वहाँ से लिया हूँ, है ना। यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसको हम थोड़ा से चर्चा करते हुए इस सीरीज़ का शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है राज्य, संभाग या जिला गठन, है ना। कैसे राज्य का गठन हुआ, संभाग का गठन हुआ, जिला का गठन कब कब हुआ, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। राज्य गठन के संबंध में, संभाग गठन के संबंध में या जिला गठन के संबंध में जो भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसको हम यहाँ से डिटेल से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में जो लिखे रहेगा उसका तो आंसर हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बताना ही बताना है। साथ में हमको ये भी बताना है कि इसके संबंधित क्या क्या अपेक्षाएं होंगी, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य को, है ना, या इसको होना चाहिए फिर के, इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को, इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया। तो मध्य प्रांत में कब समाहित किया गया, मध्य प्रांत में कब समाहित किया गया, तो इसका आंसर होगा आपका 1861, ठीक है। 1861 में आपका मध्य प्रांत में इसको समाहित किया गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रांत में कब समाहित किया गया, जिस समय मध्य प्रांत बनाया गया, है ना, 1861 में मध्य प्रांत बनाया गया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ को, क्योंकि उस समय जब मराठा शासन चल रहे थे तो मराठा शासन के अंत में रघुजी तृतीय कर रहे थे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत मराठा शासन को मिला लिया, और उस समय मराठा शासन क्योंकि छत्तीसगढ़ भी आता था, इसलिए उस समय छत्तीसगढ़ के एरिया को भी ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। अब देखते हैं ये 1808 के बारे में। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको सब कुछ साफ रहे, है ना। 1808 जो ऑप्शन ए में दिया है, देखिए उत्तर तो हमारा 1806 वाला है ना। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि 1818 में क्या हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्रथम बार, है ना, प्रथम बार आपके छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश लोग आए या फिर ब्रिटिश लोग का आधिपत्य हुआ। कैसे, 1818 में जो रघुजी तृतीय थे, जो उस समय छोटे थे, रघुजी तृतीय थे उस समय छोटे थे, तो उस समय अधीक्षक का काल कहा जाता है उस समय, है ना। ब्रिटिशर्स लोग ने कुछ अधीक्षक हमारे यहाँ भेजे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1830, ऑप्शन नंबर बी है, तो उसके बारे में जान लीजिए। 1830 में क्या हुआ, उसमें जिलेदारी व्यवस्था लाया गया मराठों के लिए। जिलेदार के यहाँ जिस समय रघुजी तृतीय जो है वयस्क हो गए तो उन्हें अंग्रेज़ों ने कुछ शासन करने दिया, तो उस समय जिलेदारी व्यवस्था लाया गया, जिलेदारी व्यवस्था लाया गया 1830 में। उसके बाद एक और डेट है 1862। तो 1862 में क्या हुआ था, 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर, है ना, कुछ भागों को मिलाकर केंद्रीय प्रांत राजधानी बनाई गई, केंद्रीय प्रांत बनाया गया। उस समय क्या था, अंग्रेज जब आए ना, तो उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों को सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। तो उसकी राजधानी क्या थी, ये यही जानना चाहते हैं। तो उसकी राजधानी थी नागपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उसकी राजधानी थी नागपुर। 1961 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसकी राजधानी बनाया गया नागपुर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर कमिश्नरी कब बना। रायपुर कमिश्नर का मतलब होता है संभाग, है ना, संभाग। तो रायपुर संभाग कब बना, तो रायपुर संभाग बना आपका 1862 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यदि बोला जाए कि रायपुर जिला कब बना, है ना,
पूछा जाए कि रायपुर जिला कब बना, तो जिला बना ये 1861 में। याद रखिएगा, सबसे पहले जिला बनाया जाता है, उसके बाद उस जिले को संभाग के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य है ना प्रशासकीय संभाग बनाया गया? ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें? प्रशासकीय संभाग बनाया गया तो ये होगा आपका 1862। संभाग की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 1862 में। प्रशासकीय संभाग कब बनाया गया? 1865 में। ठीक है, 1862 में इसको प्रशासकीय संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बनाया गया? छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो कब बनाया गया था? छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया गया आपका 1905 में। किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपके हैं सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल, है ना। अब उस समय 1905 में क्या हुआ था? तो 1900 में बंगाल को विभाजन कर दिया। उसी समय छत्तीसगढ़ के कुछ एरिए को, है ना, बंगाल प्रांत में मिला लिया गया और बंगाल प्रांत के आपके कोरिया, है ना, कोरिया, चांग बघार, देवगढ़, रायखोल, इस प्रकार के कुछ हैं, है ना, इसको मिला लिया गया किसमें? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से ही इसका नक्शा तैयार किया गया छत्तीसगढ़ का, जो अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़ है। तो उसको कौन बनाया था? सुंदरलाल शर्मा द्वारा बनाया गया था। अगला है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? पृथक छत्तीसगढ़, है ना, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी और इन्हीं के द्वारा एक मैप बनाया गया था छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। 1924 में देखिए, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले छत्तीसगढ़ की मांग उठने लगी थी। तो किनके द्वारा किया गया था? ये था रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया या फिर छत्तीसगढ़ की अलग से मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? देखिए, मध्य प्रांत बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश तो बाद में बना, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। बंगाल प्रांत का था नहीं, मध्य प्रांत में था। मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था आज़ादी के समय, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किए? तो ये था आपका छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा की किया गया। ठीक है, बाकी और देखते जाएंगे सभा के बारे में क्या क्या और आगे मिलेगा हमको कि कौन किस क्या क्या सभा बनाया था। ठीक है, तो इसमें आता है एक तो छत्तीसगढ़ मोर्चा आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मोर्चा वास्तविक में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है। इसको अगले वीडियो में देखते जाएंगे, अगले हम इसको देखते जाएंगे कि क्या क्या बना है। या फिर एक लाइन हम यही जान लेते हैं कि कब कब क्या हुआ था। उसके बाद आया था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी, है ना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये होगा आपका प्यारेलाल द्वारा। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी किसके द्वारा बनाया गया? समय से वो प्यारेलाल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगला है महासभा। महासभा हम तो बता दिए, महासभा किसके द्वारा बनाया गया? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया। एक छत्तीसगढ़ बनाया गया है, छत्तीसगढ़ भातृ, है ना, छत्तीसगढ़ भातृत्व, ब्रदरहुड बोलते हैं इंग्लिश में, भातृत्व सभा। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये भी आपके बनाया गया बघेल द्वारा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, बघेल, ये बघेल द्वारा बनाया गया। अगला है मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ये आपको बनाया गया है, सॉरी ये मैं आपको बाद में बता दूंगा एक एक चीज़, क्योंकि मेरे से पेन लिखते नहीं बन रहा है। मुक्ति मोर्चा आपके बनाया था शंकर गुहा नियोगी द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको बनाया गया था छत्तीसगढ़ संग्राम बनाया गया था, है ना, संग्राम।
ये भी आपके शंकर के द्वारा बनाया गया। शंकर गुहा नियोगी इसका फुल नाम है। उसके बाद है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। क्या है? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ये आपको बनाया गया पवन दीवान द्वारा। वैसे मैं साफ साफ नहीं लिखूँ, फिर भी आप यहाँ मेरे बातों को समझ के लिख लीजिएगा। शोषण विरोधी जो संस्था है या फिर जो संगठन है, कौन बनाया गया? प्यारेलाल द्वारा। याद कैसे करेंगे? आपको याद होगा कि यदि आप छत्तीसगढ़ का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो प्यारेलाल जो है ना, ठाकुर प्यारेलाल जो है, मजदूर मिल के जो शोषण हो रहा था, है ना, जो राजनांदगांव के मजदूर मिल थे, मजदूर मिल में जो हड़तालें हुई थी उसका ये नेतृत्व किए थे। मतलब वहाँ जो शोषण हो रहा था उसका नेतृत्व किए थे। तो उससे आप याद रख लीजिएगा कि शोषण विरोधी कानून फिर संगठन कौन बनाया था? तो ये बनाया था प्यारेलाल ने। ठीक है, एक बार ये मुक्ति मोर्चा याद कीजिए। मुक्ति मोर्चा का मतलब होता है मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन कौन बनाया है? तो ये बना है शंकर गुहा नियोगी। अब शंकर से आपको याद हो सकता है, ये है भगवान शंकर, उनसे भगवान शंकर से मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो इसमें अगर शंकर, संग्राम मतलब युद्ध, तो भगवान शंकर से कौन संग्राम लेगा? तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद है पृथक पार्टी। पृथक मतलब अलग करना, और ये होता है पवन हर चीज़ को, जैसी आंधी तूफान आता है तो सब कुछ अलग थलग हो जाता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि पृथक पार्टी कौन बनाया था? तो पवन दीवान बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमारे एक बच जाता है छत्तीसगढ़ भातृत्व सभा का गठन किया था बघेल द्वारा। ठीक है, अब बघेल आपको पता है हमारे राज्य में डॉक्टर, ये पहली बात तो ये हमारे सीएम के फिलहाल उसका सरनेम है बघेल। दूसरी बात जो है, हमारे छत्तीसगढ़ में एक योजना चलती है ना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कौन किया? तो महासभा का गठन आपका किया है बघेल द्वारा, है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। अब इसका सन पूछा है कि तो सन होगा 1956 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1956 में। उसके बाद नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन से संगठन का स्थापना किया था? तो ये होता है आपका भातृत्व संघ, है ना। क्यों किया था इसका आपको रीज़न पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि इसका क्या कारण था इसको बनाने का। तो ये है छत्तीसगढ़ को मांग के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ को नया बनाने के लिए या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए कुछ संगठन बनाए गए। उनमें से एक है छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ था? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन। देखिए, भातृत्व और ब्रदरहुड, ये इंग्लिश है भातृत्व और ब्रदरहुड ब्रदरहुड इंग्लिश है और भातृत्व हिंदी है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया था। अभी इसको हमने किया है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं आया है। मुक्ति वाला आ गया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, तो कौन कर सकता है? तो भगवान शंकर जो है वो मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा शंकर गुहा नियोगी आंसर। ठीक है, इसमें क्या आंसर आ जाएगा? शंकर गुहा नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ संग्राम का मंच गठन किसके द्वारा हुआ? अभी पढ़े ना, छत्तीसगढ़ संग्राम किसकी वजह से होगा? भगवान शंकर ही संग्राम ला सकते हैं, उससे कोई युद्ध कर ही नहीं सकता। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, शंकर गुहा नियोगी, ऐसा करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? लोकसभा में आपका हुआ है 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, अब इसके कुछ डेट मैं याद आपको करा देता हूँ ताकि आपको आगे चलकर आपको याद हो जाएगा, है ना। 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 2000 को ये आपके लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। पी मतलब प्रस्तुत, है ना, PR प्रस्तुत लिख देता हूँ, प्रस्तुत। और ये जो है 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा से ये पास हो गया। ठीक है, क्या होगा? ये लोकसभा से पास हो गया। अब देखते हैं, लोकसभा से पास हो गया, उसके बाद ये गया आपको 3 अगस्त में, 3 अगस्त 2000 को गया राज्यसभा में। ये राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद 9 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। उसके बाद ये आया आपका 28, है ना,
ये होगा आपका 28 अगस्त 2000 को, 28 अगस्त 2000 को ये आपके प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया गया। प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया गया। याद रखिएगा 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पास हुआ और 31 जुलाई को लोकसभा से पास हो गया। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को पास हो गया और 28 अगस्त 2000 को ये प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे अभी। ये देखिए, लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित छत्तीसगढ़ पुनर्अधिनियम विधेयक किस दिन पारित किया गया। देखिए यहाँ पारित पूछ रहा है, प्रस्तुत नहीं पूछ रहा है। पारित कब हुआ है तो वो 31 जुलाई को पारित हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पूछ रहा है तो प्रस्तुत हुआ था 3 अगस्त को और पास हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिला था आपको 28 अगस्त 2000। कब मिला था? 28 अगस्त 2000 को, 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसके बाद है 2000 में कौन से 3 नए राज्य बने, है ना। सन 2000 में कौन कौन से नए 3 राज्य बने। तो 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए बने। उड़ीसा, यदि आप ऑप्शन से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उड़ीसा हमसे पहले बना हुआ है तो नहीं आ सकता। बिहार हमसे पहले बना है तो ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। और इसमें केरल और कर्नाटक पहले से बने हैं इसलिए भी नहीं आ सकता। अगर आप ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो ये हुआ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। क्योंकि मुझे एक एक लाइन बताना था इसलिए आपको मैं बाकी ऑप्शन को नहीं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो अब्दुल कलाम तो 2005 में थे। ठीक है, अब्दुल कलाम हो नहीं सकते। प्रतिभा पाटिल भी बाद में बनी है। बाकी के आर नारायणन और शंकर दयाल में आपको बताना है। तो ये उस समय थे आपके के आर नारायणन। छत्तीसगढ़ जिस समय बने उस समय थे के आर नारायणन। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से आज हमारा छत्तीसगढ़ बना है। अब आपको यहाँ देखना है, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए गठित कुछ सुमेलित करना है तिथि को। छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कुछ तारीखें या फिर छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बहुत सारे, है ना, बहुत सारे सभाओं का गठन हुआ था। उसमें से आपको डेट को सुमेलित करना है या फिर में डेट सुमेलित नहीं है बोलना है। ठीक है, डेट सुमेलित नहीं है तो छत्तीसगढ़ महासभा तो 56 में हुआ था, ये तो पता है ना। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 56 में हुआ था। छत्तीसगढ़ संग्राम जो है 83 में हुआ था। ठीक है, भातृत्व संघ 1976 में नहीं हुआ था। भातृत्व संघ है 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। तो ये अपना नहीं है बोला तो ये आंसर हो जाएगा। और पृथक पार्टी जो है 83 में। देखिए, संग्राम और पृथक पार्टी कौन किया था? पवन दीवान। चलिए अब इसका नाम भी याद करा देता हूँ आपको मैं। महासभा किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये है आपके बघेल के द्वारा। ठीक है, संग्राम किसके द्वारा कराया गया? तो संग्राम है आपका शंकर गुहन योगी के द्वारा। भातृत्व संघ भी बघेल के पास चला जाएगा और पृथक पार्टी आपके पास चला जाएगा पवन दीवान। पृथक मतलब अलग होगा और पवन मतलब आंधी तूफान जब भी आता है सब चीज़ अलग थलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समितियां एवं गठनकर्ता को सुमेलित करना है और जो नहीं है उसको बताना है। महासभा का गठन कौन किया था? खूबचंद बघेल किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम शंकर गुहन योगी ने किया था, बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, इसको कैसे याद किए थे? क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल ने मजदूर मिल में जो मजदूरों का शोषण हो रहा था उसके प्रति उसका नेतृत्व किया था, उससे आप इसको याद करेंगे। पृथक पार्टी पवन दीवान है, यहाँ पवन कल्याण लिखा है। जो पवन कल्याण तो साउथ के सुपरस्टार है, यहाँ पवन दीवान होना चाहिए, पवन दीवान। ठीक है, पवन दीवान आएगा। अब देखिए किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ स्थापना किया गया। यदि आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो बताया होगा, ये मैंने भी जब पॉलिटी का क्लास लिया तो बताया था कि अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 जो है संसद को एक पावर दे के रखा है कि यदि ये, है ना,
ये आपके भारत देश है ना। इस भारत देश में जिस राज्य को आप तोड़ना चाहें, मोड़ना चाहें, नाम चेंज करना चाहें, जो करना चाहें कीजिए, ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? ठीक है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में कौन रखा? तो ये रखा था आपके सुंदरलाल शर्मा जी ने। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित किया गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपके पारित किया गया था 1998 में। ठीक है, ये 1998 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश गठन के कितने वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में बना। ठीक है, मध्य प्रदेश जो एमपी का जो गठन है 1956 में हो गया था, और 1956 से 2000 तक ये हम छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश के साथ रहा। तो कितने वर्ष बाद बना? तो ये हो जाएगा आपके 44 साल बाद। 44 साल तक छत्तीसगढ़ उसके साथ रहा, उसके बाद ये अलग हो गया। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की? अलग राज्य बनाने की मांग की। तो ये कौन किया था? किसने मांग किया था ये सब चीज़ें? तो इन्होंने मांग किया था ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने ये सब चीज़ें मांग की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कब किया गया? देखिए, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ना। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कब किया गया, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो दोनों का एक आंसर रहेगा 1 नवंबर। ठीक है, दोनों का आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000। क्या चीज़? 1 नवंबर 2000 दोनों का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1900 में इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा जिला? अब देखिए, अब हम जो राज्य के गठन से आगे चल गए, अब जिला में हम आ गए, है ना। सन 1900 में इस राज्य निम्नलिखित में कौन सा गठन नहीं था? 1900 के ईयर में कौन सा हमारे पास राज्य नहीं था? तो उस समय हमारे पास दुर्ग नहीं था, क्योंकि दुर्ग जो है 1906 में बना है। ठीक है, दुर्ग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई है, जबकि रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को 1861 में ही बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1861 में ही बना दिया गया था। अब राज्य संबंधित हमको जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले मैं ना आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसका मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे। बेसिक क्या होगा ये देखिए, है ना। 1961 में कौन कौन से जिले थे ये बता देता हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ इसमें। 1861 में हमारे पास केवल 3 जिले थे। 3 जिले कौन से थे? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना। बिलासपुर, बीएसपी को मैं बिलासपुर लिख रहा हूँ। उसके बाद ये था, ये रायपुर था। रायपुर के बाद था आपका संबलपुर। ठीक है, ये कब था? 1861 में। अब आते हैं 1905 में। 1905 में क्या किया गया? जिला 2 हो गया। 2 कैसे हो गया? इस संबलपुर को उठा के उड़ीसा में भेज दिया गया। ठीक है, इस संबलपुर को उठा के उड़ीसा में भेज दिया गया, तो हमारे पास फिर वापस बचा बीएसपी और रायपुर। ठीक है, ये हो गया 1905 की बात है। अब आते हैं 1906 में। ठीक है, तो 1906 में टोटल कितने जिले हो गए? वापस 3 जिले हो गए। इसमें से ये बीएसपी और रायपुर तो थे, साथ में दुर्ग को भी बना दिया गया। ठीक है, याद रखते जाइएगा जो मैं बताते रहा हूँ, है ना। रायपुर जो थे, बाकी दुर्ग को भी बना दिया गया। उसके बाद आता है 1948, है ना, लगभग आज़ादी का टाइम या फिर आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद कितने ज़िले थे हमारे पास? टोटल 6 ज़िले हो गए, है ना। उसमें से 3 नए बनाए गए। बाकी जो 3 बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग थे, साथ में 3 नए बनाए। जो 3 नए बनाए उसी को मैं नाम लिख रहा हूँ। एक था आपका सरगुजा को बना दिया गया 1948 में। ठीक है, 1948 में सरगुजा बना दिया गया। सरगुजा के साथ आपका बनाया गया रायगढ़ और बस्तर को। रायगढ़ और बस्तर को आपको कब बनाया गया?
1948 में बना दिया गया। ये आपके छत्तीसगढ़ में जिलों की ईयरवार मैं संख्या बता रहा हूँ या फिर कब क्या क्या बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़, उसके बाद और कब बनाया गया, फिर बनाया गया आपके 1973 में। 1973 में जिलों की कुल संख्या हो गई 6, इसमें 6 बोलता हूँ, 7 हो गया, है ना, 7 हो गया। 7 कैसे, ये बाकी तो थे ही, सरगुजा, रायगढ़, बीएसपी, है ना, बीएसपी मतलब बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तो थे ही। 73 में आपका बना दिया राजनांदगांव को बना दिया गया, ठीक है। अब राजनांदगांव को बनाया गया तो राजनांदगांव को किसको तोड़ के बनाया गया, तो आपके दुर्ग को तोड़ के बना दिया गया, दुर्ग को तोड़कर राजनांदगांव बना दिया गया। एक लास्ट और लिख लेता हूँ उसमें 1998 में, ठीक है, 1998। इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ क्योंकि बहुत सारा मुझे लिखना रहेगा। 1998 में देखिए, 1998 में हमारे पास टोटल 16 ज़िले हो गए, 16 ज़िले हो गए। इसमें 9 ज़िले नए बनाए गए। मैं शॉर्टकट नाम लिखते जा रहा हूँ, है ना, आप ध्यान देखते जाइएगा। इसमें आपका आ गया कोरिया बनाया गया। कोरिया के बाद आपका कोरबा, याद रखिए कब बनाया गया, 1998 में, है ना, कोरबा के बाद आपका बनाया गया कवर्धा, है ना। मैं इसमें आपको मातृत्व जिला फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगेगा। मैं उसके लिए इसको बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी इसके लिए बनाया है कि आपको मातृत्व जिला कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कोरबा हो गया, 9 आपको बताना है, 3 हो गया। उसके बाद आपको बनाया गया जांजगीर चांपा, जो कि मैं जेसी लिख रहा हूँ, जांजगीर चांपा को। फिर आपका बनाया गया महासमुंद बनाया गया, ठीक है। महासमुंद के बाद बनाया गया धमतरी, ठीक है, महासमुंद, धमतरी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद बनाया गया कांकेर के बाद दंतेवाड़ा बनाया गया। इसमें कोई एक हम छोड़ रहे हैं क्या, इसमें कोई एक जिला छूट रहा है 9 जिला में से, कोरिया, कोरबा, कांवरधा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा। इसमें कोई एक छूट रहा है, मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा एक। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा एक क्या होगा, लेकिन इसमें 9 जिले बनाए गए थे, ठीक है। ये हमने 1998 की बात कर दिया। और इसी समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया, है ना, राज्य गठन हो गया तो हमारे पास टोटल 16 ज़िले थे उस टाइम, ठीक है। राज्य के गठन के समय हमारे पास टोटल 16 ज़िले थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1998 के बाद सीधा छत्तीसगढ़ बनने के बाद फिर से ज़िला बनाया गया, कब, 2007 में। 2007 में ये 16 से बढ़ के 18 हो गया। 2 नए ज़िले बनाए गए। 2 नए ज़िलों में से है आपका बीजापुर और नारायणपुर, ठीक है, बीजापुर और नारायणपुर बना दिया गया, ठीक है। ये हमारे 2007 तक हम चले गए। अब 2012 से लेके अब तक चलेंगे। 2012 के समय में हमारे पास कितने ज़िले हो गए, 27 ज़िले हो गए। इससे भी 9 ज़िले बनाए गए नए। तो 9 ज़िलों का नाम आपको याद रखना है। एक आपका है बेमेतरा, मैं इसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बेमेतरा, बालोद, है ना, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद 9 ज़िले बताना है ना। गरियाबंद हो गया। उसके बाद आपका सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली। फिर आपके बनाया गया इसमें सुकमा बनाया गया। सुकमा के बाद आपका बनाया गया कोंडागांव। ये आपको ईयर याद रखना है। हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आ रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। उसको आपको बनाया गया कोंडागांव बनाया गया, ठीक है। 9 ज़िले हो गए। अब उसके बाद आता है 2020 में ये बन के बढ़कर 28 हो गया और इसमें एक नया ज़िला बनाया गया, इसका नाम है GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। अब आता है 2022 में टोटल ये हो गया 33 ज़िला हो गया। ये 5 नए ज़िले बनाएंगे। इसमें है आपका शक्ति, है ना, सारंगढ़, बिलाईगढ़, SB, खैरागढ़, छुई खदान, है ना, MCB, मानपुर मोहला, MCB, मनेंद्र, चिरमिरी, भरतपुर और मानपुर मोहला,
मानपुर, मोहला, अम्बागढ़, चौकी। ये 5 ज़िले अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये था कब ज़िले कब कब बनाए गए, किस किस ईयर में बनाए गए, है ना। अब इसका जो मातृत्व जिला है हम क्वेश्चन करते करते ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले किस जिला का हिस्सा था, तो दंतेवाड़ा का जिला था। दंतेवाड़ा का हिस्सा था, इसका मतलब इसका मातृत्व जिला कौन हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, ठीक है। इसका मातृत्व जिला कौन हो गया, दंतेवाड़ा हो गया। नेक्स्ट है नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया है, तो नारायणपुर को बस्तर से अलग करके बनाया गया है, याद रखिएगा। नारायणपुर को बस्तर से अलग करके बनाया गया है। इसके लिए आप यदि हमारा डिटेल वीडियो देखना चाहें तो आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में जाएंगे, उसमें चौथा पाँचवा वीडियो है जो ज़िले के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में कुल ज़िलों की संख्या कितनी थी, तो ज़िलों की संख्या थी उस समय 18, ठीक है। ज़िलों की संख्या थी 18। कैसे 18 हो गया, जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में तो उस समय 16 ज़िले था, और 2007 में, 17 नहीं 2007 में 2 और ज़िले बनाए गए, तो टोटल हो गया 18। उसके बाद सीधा 2012 में बढ़ाया गया है 9 ज़िला, तो हमको 11 तक पूछ रहा है, तो 11 में 18 ज़िला होगा, ठीक है। किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए ज़िले बना दिए गए, किस वर्ष बस्तर का विभाजन करके 2 नए ज़िले बना दिए गए, तो यह है बस्तर का विभाजन करके 2 नए ज़िले बनाए गए, तो वह आपका 1998 में बना गया, है ना। 1998 में आपका दंतेवाड़ा और कांकेर बनाया गया, कांकेर और दंतेवाड़ा बनाया गया, ठीक है। 1995 में बस्तर को विभाजित नहीं किया गया है, 2000 में विभाजित नहीं किया गया, 1 में विभाजित नहीं किया, नहीं 92 में किया गया है, केवल 1998 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 16, ठीक है, 16 थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय इनमें से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था, देखिए अब बताइए। गरियाबंद, धमतरी, रायगढ़, तो गरियाबंद बना है 2012 में, गरियाबंद बना है 2012 में, और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है 2000 में, है ना। तो सीधी सी बात है कि राज्य निर्माण के समय गरियाबंद जो है उस समय अस्तित्व में नहीं था। धमतरी, दंतेवाड़ा थे, रायगढ़ तो 48 में बनाया गया था, धमतरी को 98 में बनाया गया, और दंतेवाड़ा को भी 1998 में बनाया गया है। मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 6। कौन कौन से देखते हैं, बीएसपी रायगढ़, है ना, बीएसपी रायगढ़, उसके बाद है आपका सरगुजा 6 करना है ना हमको, दुर्ग, ठीक है, 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है आपका बस्तर आ गया, बीएसपी रायगढ़, और फिर उसके बाद है आपका रायपुर, ठीक है, रायपुर। तो 1 2 3 4 5 6 ज़िले उस समय थे। मध्य प्रदेश गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, मध्य प्रदेश गठन के समय या प्रांत गठन, सॉरी ये मध्य प्रांत बोला गया है ना, सॉरी इसमें थोड़ा उटपुटांग हो गया। ये क्वेश्चन 6 आएगा, इसमें मध्य प्रदेश के समय 6 आएगा, ठीक है। और मध्य प्रांत के समय तो हमारे पास 3 ही जिला थे, मध्य प्रदेश के बाहर 3 ही जिला थे। मध्य प्रांत में क्या क्या जिला थे, तो बीएसपी थे, रायपुर और संबलपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन ओपन से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2012 में गठित जिलों में से नहीं है, तो 2012 में क्या आपका बेमेतरा बना है, बिल्कुल ठीक है, बेमेतरा बना है, गरियाबंद बना है, बलौदाबाजार बना है, मुंगेली बना है, धमतरी नहीं बना है क्योंकि धमतरी 1998 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए ज़िले बनाए गए, तो उस समय 9 ज़िले बनाए गए, है ना। इससे पहले वीडियो में या फिर इससे पहले चार्ट में मैंने आपको बताया है, पहले शीट में। नेक्स्ट है दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ है, सबको पता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे को 2 नए जिले में आए, तो रायपुर जिले से क्या क्या बनाया गया, आपके रायपुर से बनाया गया है धमतरी और महासमुंद, ठीक है। रायपुर को काटकर धमतरी और महासमुंद बनाया गया था। जांजगीर चांपा नहीं आएगा, महासमुंद जांजगीर चांपा नहीं आएगा, कोरबा भी नहीं आएगा, धमतरी और महासमुंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में
किस जिले का गठन किया गया। अब देखिए 98 बात करते हैं तो राजनांदगांव को बनाया गया था 1973 में, ठीक है, ये आपको पता है। नारायणपुर को बनाया गया है 2007 में, ठीक है। तो क्या क्या आ गया आपका इसमें, 1998 की बात है तो क्या क्या इसमें आ गया देखते जाइएगा। 1998 में क्या क्या आ गया, नारायणपुर बाद में बना है, राजनांदगांव बाद में बना है, कांकेर कवर्धा भी बाद में बना गया है, ठीक है, कवर्धा भी बाद में बनाया गया है। सॉरी, कवर्धा 1998 में ही बनाया गया है, कवर्धा को 1998 में ही बनाया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी में क्या क्या है, तो एक आपका कोरबा आ गया है, कोरबा के बाद महासमुंद के बाद कांकेर आ गया, कांकेर के बाद आपका कवर्धा आ गया। बस्तर तो आपका पहले बन गया था 1948 में, ठीक है, तो बस्तर नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। अब इसमें सत्य युग में आपको पहचानना है। धमतरी 1998 बता रहा है, राजनांदगांव सही है, सत्य चुनना है ना, तो सत्य में तो आपका राजनांदगांव है, 1993 में राजनांदगांव बनाया गया, ठीक है। इस भी असत्य होना चाहिए, पीछे छिप गया है, नंबर दिख नहीं रहा है, ये असत्य होना चाहिए, है ना। तो नारायणपुर 7 में बनाया गया, 1905 में ये बनाया गया। तो धमतरी बनाया गया है आपका 1998 में, तो असत्य युग में बनता है। तो अच्छा सॉरी, दुर्ग बोला ना, तो दुर्ग 1906 में बनाया गया, मैं कंफ्यूज हो गया था, तो असत्य में डी आ जाएगा, तो आंसर नंबर आपका डी आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में निम्न जिलों का गठन नहीं हुआ है। 2012 में मुंगेली हुआ है, बेमेतरा हुआ है, गरियाबंद हुआ है, बीजापुर नहीं हुआ है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी, बीजापुर। मातृत्व जिला आपको बताना है जिसमें असंगत है, जिसको गलत है। बलरामपुर का सरगुजा ठीक है, राजनांदगांव का दुर्ग भी ठीक है, बेमेतरा का रायपुर, बलौदाबाजार का रायपुर है, बेमेतरा का रायपुर नहीं आएगा, ये गलत है। बेमेतरा का आ जाएगा दुर्ग जिला, बेमेतरा का आ जाएगा दुर्ग जिला। मातृत्व जिला मतलब समझते हैं, उससे काट कर एक नया जिला बनाना, तो पुराने जिले को मातृत्व जिला और नए को उसका चाइल्ड बोल सकते हैं। रायपुर निम्न में से किसका मातृत्व जिला नहीं रहा है। रायपुर जो है किसका मातृत्व जिला नहीं रहा है, तो रायपुर जो है जांजगीर चांपा का नहीं रहा है ना। रायपुर को तोड़कर धमतरी और महासमुंद बनाया गया, लास्ट में दुर्ग भी बना दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी में। 2003 में निम्न जिलों का नाम प्रतिनिधित्व किया गया, तो आपका कांकेर, कवर्धा और दंतेवाड़ा, ठीक है। कांकेर को क्या रखा गया, कांकेर का क्या नाम रखा गया, तो ये हो गया उत्तर बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, ये ठीक है। दंतेवाड़ा को क्या रखा गया था, दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर कांकेर, ठीक है। कवर्धा को नाम क्या चीज़ दिया गया, कवर्धा को रखा गया कबीरधाम, कबीरधाम, ठीक है, ये चेंज किया गया। तो उपरोक्त तीनों का नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ निर्माण के समय क्या थे, तो 16 जिले थे, 3 संभाग थे, 9 से जितने विकासखंड थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, विकासखंड अभी भी 146 ही है, इसमें कभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1905 में इनमें से किस जिले को ओडिशा में शामिल कर दिया गया था। 1905 में इनमें से किस जिले को वापस कर दिया गया था, तो कौन सा है, ये है आपका संबलपुर, आंसर इसमें आ जाएगा आपका संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 1905 में निम्नलिखित खंड में से शामिल हुए, छत्तीसगढ़ में 1905 में छत्तीसगढ़ में क्या क्या शामिल हुआ, तो छत्तीसगढ़ में आपका शामिल होने वाला था सरगुजा, कोरिया, जशपुर नहीं है, उदयपुर नहीं है, बलरामपुर नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या शामिल हुआ था, क्या क्या इसमें शामिल हुआ था। तो इसमें आपका शामिल हुआ था कोरिया, चांगबघार, उदयपुर, है ना। तो कोरिया, चांगबघार, उदयपुर, कोरिया, चांगबघार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर, सरगुजा और जशपुर, ये 1905 में शामिल हुआ। लखनऊ तो आपका यूपी में है, ये तो शामिल हो नहीं सकता। बलरामपुर बाद में बना है, सूरजपुर बाद में बना है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 1905 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं हुआ था। 1905 में कोरिया हुआ, चांगबघार हुआ, उदयपुर हुआ, सूरजपुर नहीं हुआ, ठीक है। सूरजपुर तो बाद में बनाया गया, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दुर्ग जिले के विभाजन में इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ। दुर्ग जिले के विभाजन में इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है। दुर्ग के विभाजन से क्या क्या बना है, तो दुर्ग के विभाजन से केवल राजनांदगांव बना है। ठीक है, राजनांदगांव जिले के विभाजन से कौन सा बना है, तो इसमें आ गया आपका कवर्धा। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कुछ भाग जो आपके दुर्ग के हैं, है ना, कवर्धा में आपके कुछ भाग आपके दुर्ग के हैं और कुछ भाग आपके बीएसपी के हैं, बिलासपुर। मतलब कुछ दुर्ग के भाग को मिला लिए, ज़्यादा आपका मैं यहाँ दुर्ग लिख दिया, क्या यहाँ राजनांदगांव है ना, यहाँ राजनांदगांव, तो अधिकतर भाग राजनांदगांव है और कुछ भाग जो है बीएसपी के हैं। इसलिए इसमें अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीप में जाएगा तो आपको इसी प्रकार आंसर देना है, राजनांदगांव और बिलासपुर। लेकिन अगर सिंपल एक लाइन में पूछा जाए, है ना, तो आपको इसमें बताना है कवर्धा। राजनांदगांव का अधिक हिस्सा था, बीएसपी का कम हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको कोरिया, बीजापुर, धमतरी, महासमुंद। देखिए बीजापुर, धमतरी, महासमुंद, कोरिया, इसमें एक बात है कि ये कोरिया है ना, ये कोरिया, धमतरी और महासमुंद ये आपके 1998 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1998 में बनाए गए थे। कोरिया, धमतरी और महासमुंद को कब बनाया गया, 1998 में बनाया गया, जबकि बीजापुर को बनाया गया है 2007 में। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, बीजापुर आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के जिले एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ के जिले एवं स्थापना वर्ष को आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित कहने क्या हो गया, रायगढ़ कब बना, जो पता है उसको पहले बना देते हैं। नारायणपुर बना है आपका, या फिर देखिए 2012 में कौन है, तो 2012 में रायगढ़। बलरामपुर को मैं 2012 में ले लेता हूँ, 2012 में बना है। ठीक है, नारायणपुर जो है 2007 में बना है। ठीक है, आपका जो बिलासपुर है, बिलासपुर 1861 में बना है। ठीक है, रायगढ़ जो है 1948 में बना है और कांकेर जो है 1998 में बना गया। ठीक है, ये ऐसा आपको मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थापना वर्ष, इसमें भी पूछ रहा है, तो राजनांदगांव कब बना, राजनांदगांव आपका 73 में बना है। ठीक है, बीजापुर आपका 2007 में बना है। ठीक है, कोंडागांव आपका बना है 2012 में। ठीक है, दंतेवाड़ा और सरगुजा आ गया, तो सरगुजा पहले बना है तो ये 48 में दे दीजिए, दंतेवाड़ा बाद में बना है 1958 में दे दीजिए, 98 में दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करते हुए चलना है। निम्नलिखित कथनों को बताना है आपको कि प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर के जिले थे। ठीक है, प्रारंभ में 1905 में संबलपुर जिला को बंगाल प्रांत में हस्तांतरित कर दिया गया। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर बनाया गया। ठीक है, तो 3 तो गलत है आपके, है ना, उसी वर्ष नहीं बनाया गया, तो जहाँ जहाँ 3 है उसको काट दीजिए। 3 गलत है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 यहाँ काट दीजिए, 3 यहाँ काट दीजिए, 3 यहाँ काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही है बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी हैं, तो वो है 10। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, तो पुराना क्वेश्चन है 1862 का। संभाग कब बना है, 1862 में संभाग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय निम्न संभाग अस्तित्व में नहीं थे। जिस समय छत्तीसगढ़ बनाया गया उस समय कौन सा संभाग हमारे पास नहीं था, तो बिलासपुर था, बस्तर था, रायपुर था। छत्तीसगढ़ जिस समय बनाया गया उस समय कौन से संभाग अस्तित्व में नहीं थे, जब छत्तीसगढ़ बनाया गया तो उस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा संभाग हमारे पास मध्य प्रांत का भाग बना, तो ये था हमारे पास सरगुजा, है ना। सरगुजा को 2008 में बनाया गया है, सरगुजा को 2008 में बनाया गया है। ठीक है, सरगुजा को 2008 में बनाया गया है, तो इस आंसर आ जाएगा सरगुजा। इस राज्य के किस नए संभाग को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 1993
2013 को की गई थी। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है ना 15 अगस्त घोषणा आलेख को, तो ये घोषणा हो सकता है, तो ये हो गया हमारा 5वें नंबर का जो था आपका दुर्ग था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। ये था हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, संभाग और जिला के गठन से संबंधित क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।